शिक्षा से हैं। साथियों, बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा और जितने भी माता बहनें और समाज के युवा साथी हैं जो इधर उधर हैं, क्योंकि हम भी मेवाड़ से रात को, क्योंकि मेरी शाम को क्लास थी, मैं सुरेश जी भाई साहब को फ़ोन किया, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, लेकिन भाई साहब ने कहा एक बार और आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बार बार हम झुंझुनू में आए, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे मानने के बाद कोई बच्चा इस बात की कसम खाए कि अगली बार अतिथि में होंगे तो हम में से कोई IAS और IPS बनकर होंगे, तो मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। इस समय बाबा साहब को याद करूंगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। बड़ा गर्व होता, फक्र होता इस बात को लेके जयपुर से जिस तरह से परम आदरणीय PC बेरवाल साहब और इंदिरा सिंह जी बता रहे हैं, स्थानीय विधायक महोदय यहाँ विराजे हुए हैं। बड़ा फक्र होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। आप सोचने वाली बात यह है कि जब किसी जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी व्यक्ति को बात बरतने का अधिकार नहीं था, किसी व्यक्ति को सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित करते थे, उस जमाने में उस व्यक्ति ने भारत के संविधान को बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ का एक दम है तो वो शिक्षा का है। इसलिए किसी व्यक्ति ने, क्योंकि लास्ट टाइम एक कार्यक्रम में गया था, क्योंकि 4 दिन पहले गुजरात की दरा है, वहाँ एक क्षेत्र है कच्छ और भुज, वहाँ मुझे बुलाया गया, तो मेरे को किसी व्यक्ति ने एक टिक्का टिप्पणी की कि बाबा साहब को इसलिए संविधान लिखने का मौका मिला तो वो हमारे समाज से थे। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र का एक क्षेत्र आता है, आप सभी को इस बात को कहते हुए बड़ा अपने आप में गौरवान्वित महसूस होगा कि बाबा साहब को इसलिए संविधान लिखने का मौका नहीं मिला कि वो दलित थे,